सभी को नमस्कार। हम नीति शतक में सज्जन पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। सज्जनों की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में पिछले 2-3 पद्यों में जान लिया है। और भी सज्जनों के क्या लक्षण हैं वो इस पद्य के माध्यम से पढ़ेंगे। दैनिक जीवन में काफी लोगों से आपने ये सुना होगा कि मैं तो बिल्कुल सज्जन व्यक्ति हूं। तो वास्तव में सज्जन व्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं या क्या लक्षण हैं, तो हम नीति शतक में सज्जन पद्धति के माध्यम से सीख रहे हैं। अगर आपको कोई ये कहते हुए मिले कि मैं सज्जन हूं, तो एक बार इन सारे गुणों का परिलक्षण उसमें देख लेना चाहिए कि वास्तव में ये लक्षण उसमें परिलक्षित हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर ये लक्षण उसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं तो समझ जाना है कि वो सज्जन नहीं है, सज्जनता का केवल ढोंग रचा जा रहा है। तो देखिए महाकवि ने क्या लिखा है। प्रदानम प्रदानम प्रच्छन्नम गृहम उपगते संभ्रम विधि। सज्जनों की ये विशेषता है। क्या विशेषता है? प्रदानम प्रच्छन्नम। जो दान है ना वो कैसा देते हैं? गुप्त गुप्त दान देते हैं। काफी लोग ऐसे हैं जो दिखने में बिल्कुल अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब वो किसी को भी कुछ देंगे तो उसका प्रचार प्रसार करेंगे। अरे आपने कोरोना काल में देखा होगा, या कई बार कुछ जो निम्न तबके के लोग हैं उनको कुछ देते हुए आप देखते हैं, तो एक छोटी सी तुच्छ वस्तु भी अगर उनको देंगे तो उनको देख करके फोटो खिंचवा करके व्हाट्सएप पर इस प्रकार से प्रचार करेंगे जो पता नहीं कितना बड़ा दान कर दिया है। तो वो वास्तविकता में दान नहीं है, वो केवल अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं। तो जो सज्जन लोग हैं वो क्या करते हैं? प्रच्छन्नम प्रदानम, गुप्त दान देते हैं। और गृहम गृहम उपगते संभ्रम विधि। गृहम उपगते, घर पर आए हुए, कौन? अतिथि या अभ्यागत, उसका क्या करते हैं? संभ्रम विधि, आनंद पूर्वक उसका सत्कार करते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं कि दुखी मन से, बिल्कुल आनंद से उनका सत्कार करेंगे, स्वागत करेंगे। और प्रियम कृत्वा मौनम, प्रियम कृत्वा, दूसरे का भला करके, दूसरे की भलाई करके, मौनम, बिल्कुल चुप रहते हैं। ऐसे नहीं है कि किसी दूसरे की भलाई की और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, नहीं, सज्जन लोग ऐसा नहीं करते। और सदसी कथनम चाप्युक चाप्युक कृते है, यहां पर संधि विच्छेद करेंगे। च अपि उप कृते, यहां पर दीर्घ संधि हुई और यहां पर यण संधि हुई। च और ए में दीर्घ संधि, अपि और उपकृते में यण संधि है। तो सदसी कथनम च अपि उपकृते, च अपि उपकृते, और दूसरे के द्वारा अगर कोई भलाई का काम किया गया है तो सदसी कथनम, सभा में उसका प्रचार प्रसार करते हैं। अगर कोई भलाई का काम करेंगे तो उसका प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप दिख रहा है। लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने अगर भलाई का काम कर दिया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका प्रचार प्रसार करें, उसके बारे में बताएं कि इस व्यक्ति ने यह भला काम किया है। आगे लिखा है अनुत्सेको लक्ष्म्याम। जो सज्जन पुरुष होते हैं ना वो लक्ष्म्याम, लक्ष्मी प्राप्ति पर, लक्ष्मी प्राप्त हो जाने पर अनुत्सेकः, घमंड से रहित हो जाते हैं। बिल्कुल उनमें गर्व नहीं रहता, बिल्कुल अहंकार नहीं होता। और निर्भीभवशारः परकतः, परकतः, दूसरे के कथन में, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कहने पर निर्भीभवशारा, निह, यहां पर संधि विच्छेद कर लेंगे, निह अभिभवशारः, दूसरे का कथन करेंगे तो उसके कथनों में, उनका कथन करते समय बिल्कुल भी निंदा नहीं करेंगे, निह अभिभवशार हो जाएंगे, निंदा से रहित हो जाएंगे। अर्थात दूसरे के बारे में कहने पर बिल्कुल उसके गुणगान ही करेंगे, उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं कहेंगे, उसकी निंदा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के लक्षण अगर किसी व्यक्ति में परिलक्षित होते हैं तो वह सज्जन पुरुष है। तो लास्ट में महाकवि ने इस पंक्ति में क्या कहा देखो कि सताम केनोदिष्टम विषममसि धारा व्रतम इदम, इदम व्रत, इस प्रकार के व्रत यानी कठिन तप जो कैसे हैं? विषमम असि धारा, विषमम असि धारा, कठिन जो नियम है, असी धारा, तलवार की धार पर चलने के समान जो कठिन नियम है। शताम केन उद्दिष्टम, जो सज्जन पुरुष हैं उनके लिए केन, किसके द्वारा? उद्दिष्टम, कहे गए हैं, उपदेश किए गए हैं। जो सज्जन लोग हैं उनको ये इन नियमों का पालन करने के लिए जो तलवार की धार पर चलने जैसे हैं, ये किनके द्वारा उपदिष्ट किए गए हैं? जो वास्तव में ही अनुपम है।
इस पद्य में महाकवि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति गुप्त दान देता है, घर आए हुए अतिथि का अभ्यागत का सत्कार करता है, अपने द्वारा किए गए उपकार का प्रचार प्रसार नहीं करता, लेकिन दूसरे के द्वारा किए गए उपकार का सभा में अच्छी जगह पर बहुत से लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, और लक्ष्मी प्राप्त हो जाने पर अहंकार रहित और दूसरे के कथन में निंदा रहित हो जाते हैं, दूसरों की निंदा नहीं करते, तो इस प्रकार के जो नियम हैं, जो तलवार की धार पर चलने जैसे हैं, वो सज्जनों के लिए किनके द्वारा उपदिष्ट किए गए हैं, जो वास्तव में ही अनुपम है। तो ये सज्जनों के बारे में महाकवि ने कहा है कि जो सज्जन लोग हैं उनकी ये विशेषताएं हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।